तौ चिन्निबरि अरिथति अरिथ जो मैं विनाशि भव झूमन ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तांत्रण सबको चार्जी मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विन्दि संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। देशना की जय हो जय हो जय। श्री तारण शापाचार्य ग्रंथराज जी आज मंत्रोच्चारण नहीं किया। नमः वंशिते नमो नमः। परमाराध्य माचिन वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ये ज्ञान रसधार। यह है श्री तारण शापाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्री तारण स्वामी सच्चे देव गुरु धर्म वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हुए मूल सम्यक की साधना का विषय कह रहे हैं भैया, क्योंकि सम्यक दर्शन ही जीव के लिए तारणहारा है। ये बात तो अपन कहते हैं भैया, क्या कि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष होना संभव नहीं है भैया। सम्यक दर्शन है तो मुक्ति है और सम्यक दर्शन नहीं है तो मुक्ति नहीं है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी सम्यक दर्शन की साधना को कह रहा है। ऐसा तो सम्यक दर्शन ना कह के सम्यक अकेला नाम दिया जाए, सम्यक कहा जाए तो और सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में तो सम्यक दर्शन की पर्याय पकड़ में आती। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, जीव का उपयोग एक समय की निर्विकल्प अनुभूति की ओर जाता है। और ये सम्यक अकेला कहा जाए तो जीव को सत्ता का बोध आता है। सत्ता का बहुत अतिशयकारी बात है ये। सम्यक मात्र कह दो तो जीव को अपनी स्वसत्ता का बोध आता है, अपने स्वसत्ता में रमण करने की भावना बनती है। क्योंकि अपन कह रहे हैं ना कि मोक्ष मार्ग में मात्र अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा को सहकार करने के लिए, अपने ध्रुव आत्मा को स्वीकार करने के लिए ही मोक्ष का मार्ग है भाई, और कुछ नहीं। अर्थात ऐसा कहो, अपने ध्रुव आत्मा को स्वीकार करना ही मुक्ति है। मोक्ष मार्ग क्या है? जैसे जैसे मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जैसे जैसे अपना स्वरूप स्वीकार हो रहा है वैसे वैसे मुक्ति है भैया। और हे जीवात्मा, यदि अपना स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा तो अनंत संसार है। अनंत संसार क्या है भैया? अनंत संसार आप किसे कहोगे? अनंत संसार आप किसे देखोगे भैया? अनंत संसार वास्तव में क्या है? अनंत संसार आप किसे मानोगे भैया? अनंत संसार मतलब जीव के अंतर में स्वभाव को स्वीकार ना करना। बस देखो भैया, अपन अनंत संसारी जीव किसे बोलते हैं? जो वीतराग धर्म को नहीं जानता, और वीतराग धर्म को नहीं जानता व्यवहार से, जो अपने वीतराग स्वभाव को नहीं जानता, जो स्व आत्मा को नहीं जानता, जो सम्यक्त को नहीं जानता, अपन कहते हैं भैया सम्यक दर्शन से हीन है, सम्यक्त को नहीं जानता, तो अनंत संसार में रहने वाला है, घोर संसारी, मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? मतलब कि अपने वीतराग तत्व को स्वीकार करना नहीं जानता, अपने अंतर में विद्यमान अपनी स्वसत्ता को, अपने अनंत गुणों को, सर्वज्ञ की वाणी को
सच्चे देव गुरु धर्म के प्रकाश को, ऐसे स्वानुभूति के मार्ग को नहीं जानता। तो क्या कहते हैं भैया, स्वानुभूति के मार्ग को नहीं जानता, इसलिए क्या कह देते हैं कि घोर संसारी वे, घोर संसार में परिभ्रमण करने वाला। और देखो 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 देखो, इस अनंत संसार से छूटने का उपाय क्या है भैया? किस उपाय से, किस युक्ति से ये जीव अनंत संसार से छूट जाएगा भैया? क्या युक्ति है? देखो एक छोटी सी युक्ति है। आचार्य तारानंद स्वामी ने कहा, सम्यक्तम जस हृदयम सार्धम, भैया जो अपने हृदय में सम्यक्त को साध रहे हैं भैया, बस उनकी बात। जिनके हृदय में अपनी शाश्वत सत्ता स्वीकार हो रही है, जिनके हृदय में अपना वीतराग स्वरूप स्वीकार हो रहा है, जिनके हृदय में ये बोध हो रहा है भैया, क्या बोध हो रहा है कि ये जगत का परिणाम एक तरफ अलग है और मैं इससे भिन्न, मैं शुद्ध चेतना मात्र, ज्ञायक तत्व मात्र हूँ। भैया जी देखो तो, जिन्हें अपने स्वश्रद्धा का अर्थात अपनी स्वसत्ता का श्रद्धान बढ़ रहा है, जिन्हें अपने स्वचेतन लक्षण में आत्मा का श्रद्धान बढ़ रहा है, ज्ञायक तत्व का श्रद्धान बढ़ रहा भैया, वो वास्तव में मोक्ष मार्गी है भैया। अरे जीवात्मा, इतने दिन से एकमात्र स्वभाव की चर्चा कर रहे हो ना, इतने दिन से एकमात्र स्वभाव की चर्या करने की भावना भा रहे हो ना भैया। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। एक ही मंत्र जब रट रहे हो ना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ और शुद्ध स्वभाव के अलावा मुझ में कुछ है ही नहीं। एक ही मंत्र रट रहे हो ना भाई सुबह से लेकर शाम तक। तो जीवात्मा, जब सुबह से लेकर शाम तक एक ही मंत्र रट रहे हो कि मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, तो भव्य आत्मा इसका विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? इसे अपनी प्रतीति में क्यों नहीं ले रहा है? सुबह भी रट रहा हो, शाम को भी रट रहा हो, दोपहर में भी रट रहा हो, या 4 टाइम एक ही मंत्र जप रहा हो ना भैया। आत्मा 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 आत्मा। अरे जब तुम आत्मा ही हो तो ऐसा पूर्ण दृढ़ता से विश्वास क्यों नहीं कर रहे? ये मन वचन काय की सारी परिणति, ये मन वचन काय का सारा परिणाम, इसका तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, तुम्हारा इससे कोई जुड़ान ही नहीं भैया। तुम इन विकार भाव से, इन मन वचन काय के परिणाम से, इस लौकिक जगत के प्रपंच से तुम मुक्त हो, एकदम मुक्त हो। तुम्हारे अंतर में तुम्हारा शुद्ध तत्व, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ज्ञान में प्रकाश बरत रहा है। हे जीवात्मा, तुम समस्त विकल्पों से हट क्यों नहीं रहे? तुम मूर्छा में जा ही क्यों रहे? मूर्छा में जाना मतलब भैया, मूर्छा में जाना मतलब अपने आत्म तत्व के बोध से, अपने ज्ञायक स्वभाव के बोध से तुम चुप्त क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी इतना अभ्यास करने के बाद भी, क्या तुम्हें अभी भी अपनी चेतना विश्वास नहीं? चेतना देखो तो, विलक्षण ये अपना अतीन्द्रिय आत्मा, ये विलक्षण ज्ञायक स्वभाव, ये अपने श्रद्धान में प्रकट हो गया है चेतन। ए जीवात्मा, अनंत काल से जिस ज्ञान मात्र स्वभाव को तूने स्वीकार नहीं किया था, मोह के कारण, राग के कारण, द्वेष आदि परिणाम के कारण, अनादि अनंत काल से जिस शुद्ध वीतराग सत्ता को तूने स्वीकार नहीं किया था, देखो तो भगवान आत्मा आज वो ज्ञायक स्वरूप स्वीकार हो गया। आज वो आज वो अंतर आत्मा, वो शुद्ध स्वभाव स्वीकार हो गया। और जीवात्मा सुनो तो, देखो आज जब वो वीतराग तत्व स्वीकार हो गया है, तो अब पूरी निष्ठा उसी पे दो। पूरी निष्ठा उसी पे दे मतलब भैया, पूरी निष्ठा उसी पे दे मतलब अर्थात पूरा बल आत्मा की, अपनी तत्व की स्वीकारता पे लगाओ चेतनात्मा। देखो भैया, संसार में मन अज्ञान का जाल बुनेगा, नाना प्रकार के विकल्पों में लगेगा भैया। कर्म धाराओं के निमित्त को क्या बनाएगा भैया? मन ईसु बनाएगा। कर्म धाराओं का निमित्त मिलेगा ना, शुभ भाव का निमित्त मिलेगा, अशुभ भाव का निमित्त मिलेगा, मन के अनुकूल निमित्त मिलेंगे तो भी मन भैया आपको आत्मा का विस्मरण बुलाएगा, और मन के प्रतिकूल अर्थात आत्मा का स्मरण बुलाएगा, विस्मरण कराएगा अर्थात। और मन के प्रतिकूल निमित्त मिलेंगे तो भी कहेगा भैया आत्मा का विस्मरण कराएगा।
देखो देखो, मन के अनुकूल निमित्त मिलेंगे ना, तो मन के अनुकूल निमित्त मिलेंगे तो आप इंद्रिय विषय भोगों में या शुभ क्रियाओं में या पुण्य पाप के चक्कर में डूब जाओगे भैया। और मन के प्रतिकूल निमित्त मिलेंगे तो क्या होगा भैया? मन के प्रतिकूल निमित्त मिलेंगे तो आप राग देश अर्थात उनसे द्वेष करने में, दुखी होने में, उनकी चिंता करने में, आकुलता में डूब जाओगे भैया। मन का काम तो दोनों तरफ से मारना। मनमानी होती रहे तो भी मन आत्मा को भूला हुआ है, और मनमानी ना हो तो भी मन आत्मा को भूला हुआ है। मन तो पूर्ण रूप से ये अज्ञान मन तो पूर्ण रूप से आपकी आत्मा का विरोध करने वाला है। इसे इसकी तो कहीं गत नहीं है। यदि इसके अनुरूप काम होता है तो मोह के मद में आत्मा को भूल जाता है, बाहर इंद्रिय के भौतिक सुख में आत्मा को भूल जाता है, और इसकी मनमानी नहीं होती तो फिर इसका ये रोता है भैया कि हम जैसा हम चाहते हैं वैसे होता ही, हमारा पुण्य का उदय नहीं है, हम तो परेशानी रहते हैं, हमें तो शरीर से भिन्नता का चिंतन करने का टाइम भी नहीं है, हमें तो आत्मचिंतन करने का टाइम भी नहीं है, हमें तो आत्मनन करने का टाइम भी नहीं है। मन तो दोनों तरफ रोता है भगवान आत्मा। उसकी पूर्ति हो जाए तो भी और उसकी पूर्ति ना हो तो भी। मन का खेल तो दोनों तरफ है, और दोनों तरफ एक जैसे काम करता हो। क्या करता है भैया मन? दोनों तरफ एक जैसा क्या काम करता है? दोनों तरफ एक ही काम करता है, अपने आत्मा का विस्मरण कराना बस। यह मन, यह है मन की चाल, यह है मन की नेतागिरी। क्या है भैया मन की नेतागिरी? कि वो दोनों तरफ एक जैसे काम को करता है भैया। वो क्या काम करता है भैया? कि आत्मा को भुला दो बस। वैसे क्या करो? आत्मा का विस्मरण करा दो। और ये अज्ञानी संसारी प्राणी क्या करता है? इस मन के चक्रव्यूह में उलझ के भैया क्या करता है? इस मन के माया जाल में उलझ के, इस मन के चक्रव्यूह में उलझ के क्या कर रहा है? ये जीव आत्मा की सुरति को भूला हुआ भैया, आत्मा की सुरति को भूला हुआ। यह है संसार, इसे कहते हैं संसार भाई। यह है अनंत संसार कि मन के चक्कर में फंस के, मन की माया में फंस के आत्म प्रतीति को भूला हुआ है, ज्ञायक तत्व को भूला हुआ है भैया। अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं आ रहा है। और काय में लगा हुआ भैया, काय में लगा हुआ है? अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है भैया। इससे बोलो कि तू तो आत्मा है ना, तू तो शुद्ध आत्मा है ना, तू तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है ना, तेरे अंतर में तो तेरा ज्ञायक स्वभाव, तेरा ज्ञान मात्र तत्व बरत रहा है ना, तू कहाँ इन विकल्पों में लगा है? तू कहाँ इस पर्याय के विकल्प में लगा है? तू कहाँ संसार की माया जाल में फंस रहा है? तो भैया उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो हमने ये उदाहरण क्यों दिया भैया? हमने ये उदाहरण इसलिए दिया कि मन तो आपकी गदगंगा करने तैयार है भैया। अज्ञान का नाम मन है, और मन अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले उसका काम है आत्मा को भूलना है। तो इसी का नाम अज्ञान मन है भैया। और अपना क्या बल होना चाहिए भैया? अपना क्या काम है? अपना पुरुषार्थ क्या भैया? कि मन कितने ही प्रपंच रचे, मन को कैसे ही संयोग मिले, सुनो सावधान, मन को कैसे ही संयोग मिले, मन कितने ही प्रपंच रचे, दिन रात आपको कितने ही विकल्प चले, निमित्तों में कितने ही ऊंची नीची दशा बन जाए, संयोग में कितने ही ऊपर नीचे परिणाम हो जाए भैया, लेकिन सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा, संयोग में कितनी ऊंची नीची अवस्था हो जाए, लेकिन भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान। इतनी ऊंची नीची दशा होने के बाद भी ओ जीवात्मा, तुम्हारे अंतर से तुम्हारे वीतराग स्वभाव का विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंतर से तुम्हारे स्वभाव का विश्वास नीचे नहीं गिरना चाहिए। हर पल प्रतीति में बरते भगवान आत्मा। देखो इसका नाम है सम्यक। हर पल प्रतीति में बरते, क्या करते कि मैं तो वो ध्रुव वीतराग तत्व भगवान आत्मा, ये अपनी प्रभुता का बोध ना जाए भैया। और सुनो, जिनको अपनी सत्ता का बोध नहीं जाता, जिन्हें अपने स्वभाव का स्वाभिमान नहीं गिरता, उन्हें मन ज्यादा देर तक नहीं दबा पाता। वो मन के चक्कर में ज्यादा देर नहीं घूम पाते भैया।
मन के चक्कर में वह संसारी जीव घूमते हैं जिन्हें अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं है भैया, है। और जीवात्मा जिन्हें अपने स्वभाव की श्रद्धा है वह जीव मन के चक्कर में नहीं घूमते भैया। फिर भैया वह जीव का क्या करते हैं, वह जीव मन के चक्रव्यूह से बाहर निकल के, मन के अज्ञान मन के चक्कर से बाहर निकल के भैया वह जीव अपने शुद्ध स्वभाव के बोध में, अपने स्वभाव की स्मृति में जीवन जीते। देखो भैया सम्यक समझ में आ रहा है क्या? क्या सम्यक? कुछ नहीं है, मैं ज्ञान मात्र तत्व हूं, अपनी चेतनता को अंगीकार करने का नाम सम्यक है भैया। और देखो 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 ये इतना सरल विषय है, इतना सरल विषय है ये आत्मा को, ये मोक्ष मार्गी जीवों के लिए इतना सरल विषय है, इतना सरल विषय है कि जहां कोई कुछ करना धारना ही नहीं है भैया। ये आत्म तत्व यदि स्वीकार करना चाहता कोई भव जीव, यदि अपने ज्ञायक स्वभाव के आनंद में, अपने आत्मा की मस्ती में यदि कोई मस्त रहना चाहता भैया, तो ये आत्मा है, आत्मा ये इतना सरल विषय है, इतना सरल विषय है, कितना सरल है भैया कि मात्र आत्मा के स्मरण से भैया, ये देखो ये आत्मा की शक्ति है भैया, मात्र आत्मा के स्मरण करने मात्र से। ओ जीवात्मा सुनो तो, मैं ध्रुव चेतना हूं, मात्र स्वभाव को सामने रखने मात्र से ये सम्यक ग्रहण हो जाता भैया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सम्यक ही अपना अभेद स्वभाव है, आत्मा ही सम्यक है भैया। मैं त्रिकाली आत्मा ये ही सम्यक है। सम्यक का अर्थ क्या है? सम्यक का अर्थ है अपने चैतन्य स्वभाव का साक्षात्कार, बस। यदि आपको पर पर्यायों से भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव की सूरत है तो इसका नाम सम्यक है। और जीवात्मा यदि पर पदार्थों से भिन्न अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की प्रतीति नहीं है तो संसार है, मिथ्यात है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, सम्यक जस हृदयम सार्धम। भैया देखो 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 देखो, कोई गहरी बात नहीं कर रहा है, बहुत सरल बात कर रहा है। क्या कि सम्यक जस हृदयम सार्धम, जिन भव्य आत्माओं के हृदय में सम्यक की आराधना होती है भैया, सम्यक की आराधना होती है, उन जीवों के व्रत तप क्रिया सब कुछ सम्यक ही होते हैं भैया। व्रत तप आदि क्रियाएं जो भी भावनाएं करते हैं वो सब सम्यक होती हैं। शुद्ध तत्वम च आराध्यम, और वे भव्य आत्मा काय की आराधना करते हैं भैया? वे भव्य जीव शुद्ध तत्व की आराधना करते हैं। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है मुक्ति गमनम ना संशया, वह आत्मा इस संसार के जन्म मरण से छूट के मुक्ति में गमन करेगी, ऐसा सर्व भगवान का उद्देश्य है भाई। अब तो बात अपनी आस्था की है जीवात्मा, अब तो बात स्वसत्ता की स्वीकारता की है, अब तो बात आर या पार की है। या तो तुम अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार करो, या अपने मन में चलने वाले विषयों को, अपने मन में चलने वाले पाप को, अपने मन में चलने वाली कसाय भाव को। भैया अब मन, ये अज्ञान रूपी मन अपने स्वभाव को स्वीकार करने में बाधा पहुंचाता है। ये अज्ञान रूपी मन अपने स्वभाव को, अपनी स्वसत्ता को स्वीकार करने नहीं देता, सत्ता को स्वीकार करने में बाधा पहुंचाता है। और भैया अज्ञान भाव में, मोह भाव में और नाना प्रकार के कसाय परिणामों में रमता रहता भैया 24 घंटे। इससे कसाय में रमने कह दो, 24 घंटे से भैया पाप में रमने के लिए कह दो, 24 घंटे से भैया क्या बोलते हैं नाना प्रकार के विकल्प करने के लिए कह दो भैया, लेकिन आत्मस्वृति नहीं करने देता। और देखो 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 तो कितना स्वतंत्र है। सुनो जीवात्मा, जबकि सर्वज्ञ की वाणी में आया है, क्या आया है भगवान आत्मा, कि इस परिणमन के चलते काल में भी यदि कोई अपने आत्मा को प्रसाद करे तो वो इस परिणमन के चलते काल में भी अपने आप को इन विकारों से भिन्न देख सकता है, भिन्न जान सकता है भैया। इतना बल है अपने आत्मा में भैया। हे जीवात्मा क्या कह रहा है, सुनो तो, अपने अंतर आत्मा में, अपने चैतन्य में, स्वभाव में इतना बल है। कितना बल है भैया कि आप इस चलती हुई कर्मधारा के बीच में
इस चलते हुए परिणमन के बीच में होने जाने वाले बाहर के पर्याय परिणमन के बीच में आप स्वयं को भिन्न देख सकते हो, जान सकते हो और अनुभव कर सकते हो। इतना बल है आपके अंदर में, इतना बल है आपके अंदर में, इतना वीर है आपके अंदर में, इतनी ताकत है आपके अंदर में, क्या कि आप चलते हुए पर्याय परिणमन के बीच में अपने स्व आत्मा को भिन्न देख सकते हो, भिन्न जान सकते हो, भिन्न अनुभव कर सकते हो भाई। लेकिन है भव्य आत्मा, तुम अपना पुरुषार्थ करते नहीं हो ना, इसलिए 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। ताकत तो है, आत्मा में बल तो है भैया, लेकिन मन के गुलाम हो ना, मन के पंगु हो ना, इसलिए मन के द्वारा बिछाए अज्ञान के जाल में फंस जाते हो। मन दाना डालता भैया, मन कैसे दाना डालता भैया? मन दाना डालता है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, और इसने मेरी बात नहीं सुनी तो क्यों नहीं सुनी, कब सुनेगा, क्यों नहीं सुन रहा, क्या कर रहा, वो उस बात के विकल्प में आपको दिन भर उलझा कर रखेगा भैया। लेकिन सुनो तो, आपको आपके आत्मा की सूरत नहीं आने देगा, वस्तु स्वभाव का विचार नहीं आने देगा। अरे भगवान आत्मा, एक द्रव दूसरे द्रव को जब परिणमित नहीं करा सकता तो कोई तुम्हें सुन सकता कैसे है? और तुम सुनाना क्या चाहते हो? जब 3 लोक में 3 काल का परिणमन स्वतंत्र है तो फिर तुम सुनाना चाहते क्या हो? तुम ये तो बताओ पहले, ये बताओ भैया। जब 3 लोक में 3 काल का परिणमन स्वतंत्र है तो पहली बात तुमने सुना के ही भूल करी, कुछ कह के ही भूल करी, और एक भूल तो पहली भूल कहने की, अब कहने रूप परिणमन को परिणमन मान लो, तो दूसरी भूल क्या कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इस अज्ञान का विचार करके भैया तुमने पहला अपराध किया। और पहला अपराध को अपराध ना मानो, ये मानो ये कहने का परिणमन था, तो ये कहने के परिणमन के बाद जो तुम दुखी हुए, जो तुम उलझे, जो तुम नाना प्रकार के विकल्प में रमे, भगवान आत्मा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध। मन तो दाना डालता है भैया, मन तो इंद्रियों का, विषय का, कसाय का, पाप का, परिग्रह का, नाना प्रकार के संस्कारों का, नाना प्रकार की उलझनों का, अपने मन में नाना प्रकार के विकल्पों को लाके मन तो ज्ञान में आवरण डालता है भैया। उसका काम ही है, उसका काम ही भैया। मन का आवरण क्या है? मन का काम क्या भैया? दर्शन मोह और चारित्र मोह की अवस्था है, ये मोहिनी कर्म का पिंड है। इसका काम है भैया कि राग आदि देश के विकल्प करके जीव को आत्मबोध से चुप्त रखना भैया, आत्मबोध ना होने देना। तो देखो भैया, और मन, वो अज्ञान रूपी मन अपना काम भली भांति कर रहा है। अनादिकाल के मोह रूप संस्कार है ना, तो अनादिकाल के संस्कारगत मन का परिणमन चल रहा है। अब जीवात्मा सावधान, सावधान, इसके बीच में तुम्हें तुम्हारा कितना बोध है, तुम्हारी कितनी जागृति है। इस चलते हुए मन के बीच में, इस चलते ही मन की धारा के बीच में, इस चलते हुए मन के परिणाम के बीच में तुम्हें तुम्हारी आत्मा का कितना बोध है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा कितना स्वाभिमान है, तुम कितने अपने आत्म स्वभाव को स्मरण करते हो भैया, तुम कितने अपने जायक स्वभाव का बोध रखते हो, तुम्हें कितना अपना स्वभाव का स्वाभिमान है। तुम ये तो बताओ कि तुम्हें अपने अंतर आत्मा की सूरत है भी नहीं है, तुम्हें आत्मा की शुद्ध है भी नहीं है। देखो जीवात्मा शुद्ध बताओ, शुद्ध काय की? अपने जायक तत्व की शुद्ध भैया, अपने जायक मात्र स्वभाव का बोध, अपने जायक मात्र स्वभाव की प्रतीति, वो कहां गई, वो कहां गई, वो कहां गई? नहीं आ रही ना। आत्मा के अपने अभेद ज्ञान मात्र स्वभाव को भूले हुए ना भैया, आत्मा के अपने चैतन्य मात्र शुद्ध प्रकाश को भूले हुए ना भैया। देखो देखो, और क्या याद आ रहा है भैया? राग रूप परिणाम याद आ रहा है, राग की धारा भैया। मान अपमान की भावनाएं पनप रही हैं, मन में कलेश के भाव, संक्लेशित भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मरोध ध्यान में, चिंताओं में, नाना प्रकार की आकुलताओं में ये मन जीव को उलझा के रखा हुआ है। और जीव तो देखो कैसा पागल है, कैसा पापी है, कैसा पामर है कि ऐसे विकारी परिणामों में, ऐसे मोह माया के विकार परिणामों में रत होके अपने चेतन आत्मा को अभी भूला हुआ है, अभी भी से बोध नहीं आ रहा। क्या? अरे मन को उखाड़ो, कब तक दबे रहोगे?
मन को पछाड़ो। कब तक इसका पीछा करते रहोगे भैया? मन को उखाड़ो, मन को पछाड़ो, मन की अच्छी धुलाई करो। क्या 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 अज्ञान मन की चपेट में ही मत आओ। जो अज्ञान में मन है ना, इस अज्ञान मन की चपेट में ही मत आओ। तो फिर क्या करें? अरे मैं ज्ञायक स्वभाव आत्मा, मैं शुद्ध चेतना, मात्र शुद्ध चेतना, मेरे अंतर में मेरा शुद्ध वीतराग भाव बरत रहा है। तुम तो अपनी ऐसी बल, अपने ज्ञान का ऐसा बल दिखाओ, अपने आत्मा की ऐसी ताकत दिखाओ कि ये मन अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये मन अपने आप मर जाए। तो भैया आत्मा के अंतर में आत्मा का जो स्वाभाविक आनंद है वो खिल जाए भगवान आत्मा। आपका आत्मा का स्वाभाविक आनंद प्रकट हो जाए, इतनी शक्ति दिखाओ ना। और जीवात्मा यदि अपने अंतर का बल नहीं आ रहा, तो मैं अपनी अंतर आत्मा का विश्वास नहीं आ रहा। मन कह रहा है खट्टा खा लो तो खट्टा खा लिया, मन कह रहा है मीठा खा लो तो मीठा खा लिया। अरे खट्टा मीठा खाना पर्याय पुद्गल का परिणमन है। तो भगवान जी खट्टे मीठे अर्थात राग देश के चक्कर में तो उलझो, समझो तो। अरे इतना तो स्वीकार करो, इतना तो समझो कि क्या उपादेय है, अर्थात क्या अनुमोदना करने योग है। तो इतना तो समझो कि क्या प्रार्थना करने योग है। ये मन की जो अज्ञान धारा है ना भैया, ये जो मन नाना प्रकार के विकल्प में उलझाया हुआ है, जो मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहा है, मन में जो नाना प्रकार के कलेश भाव हो रहा है भैया, मन जो नाना प्रकार से कले में उलझा हुआ है, सुनो तो ये मन अनुमोदना करने योग नहीं है। ये अज्ञान मन, अज्ञान में रति कराने वाला मन, ये अनुमोदना करने योग नहीं है। ये तो विराधना करने योग है, अर्थात ये तो तिरस्कार करने योग, त्यागने योग है। ये अज्ञान मन का परिणमन तो देखने योग नहीं है भैया, अनुमोदना करने योग नहीं है। ये तो अपने लिए अहित का, अनिष्ट का कारण है, इसकी तो विराधना करो। और जीवात्मा अपना आत्मा मन के चक्कर में जिस आत्मा की विराधना कर रहा हो, जिस आत्मा को भूले हुए हो, जिस चेतन शक्ति को अपने आत्मा, जिस आत्म शक्ति को तुम अंतर से विस्मरण करके बैठे हो, जिस चेतनता का तुम्हें बोध भी नहीं आ रहा, ये भव्य आत्मा सुन रहा है कि नहीं? जिसकी अनुमोदना करना चाहिए उस आत्मा का जिसका तुम विस्मरण करके बैठे हो, हे जीवात्मा सुनो तो, उस आत्मा का अनुमोदन करो भगवान आत्मा, उसकी सूरत जगाओ। इसका मतलब इंद्रिय विषय मन की धारा अनुमोदना करने योग नहीं, विराधना करने योग, तिरस्कार करने योग है, अपने चित्त में रखने योग नहीं है। और ज्ञायक तत्व की सुरति, आत्म तत्व का बोध, ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही शुद्ध आत्मा, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसे अंतर का बहुमान, अंतर स्वभाव का स्वाभिमान, अपने तत्व की निष्ठा, ये ग्रहण करने योग है, ये अनुमोदना के योग है। हे जीवात्मा मन की करो विराधना, मन की माया को तिरस्कार करो, और देखो तो अपने अंतर में अपना शुद्ध चैतन्य में आत्मा प्रकाशमान हो रहा भैया। अपने हृदय में अपना ज्ञायक परमात्मा, अपना वीतराग स्वभाव प्रकाशमान हो रहा भैया। अपने प्रकाशमान स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करो। ज्ञान में अपना ज्ञायक तत्व ये अनुमोदना करने योग है, अनुमोदना करने योग। मेरे ज्ञान घन स्वभाव की जय हो। मूर्खता अज्ञानता बस जीवात्मा सावधान, बहुत सावधान। मूर्खता और अज्ञानता बस जिस स्वभाव की तूने जीवन भर विराधना करी है, मन के चक्कर में फंस के, इंद्रियों के वासनाओं के चक्कर में फंस के, इंद्रियों के भौतिक विषय के चक्कर में फंस के, किसी के राग में उलझ के, किसी से द्वेष करके भैया, किसी से अपनत्व करके भैया, इस मन के चक्रव्यूह में फंस के, इस संसार के विकल्प में उलझ के तूने अपने पूरे जीवन भर इस आत्मा की विराधना करी भैया। अरे इस जीवन में नहीं, अनंत अनंत जन्मों तक तू इस आत्मा को भूला रहा भगवान आत्मा। अपने सुख स्वभावी परमात्मा की तूने विराधना करी, इस विराधना का फल तू आज संसार में जन्म मरण कर रहा है जीवात्मा। लेकिन जीवात्मा जो भूल हुई तो हुई, जो निकल गया समय वो बीत गया, लेकिन चेतन आज अवसर है, आज
अवसर है अपनी भूल सुधारने का, आज अवसर है अपनी आत्मा का बल जगाने का, आज अवसर है अपने चैतन्य में स्वभाव के आनंद में खो जाने का, आज अवसर है भैया अंतर आत्मा की जय जयकार मचाने का, आज अवसर है जीवात्मा मुक्ति श्री के गीत गाने का, आज अवसर है, आज सुनहरा अवसर है ये अंतर आत्मा में ही, अंतर स्वभाव में ही गोते लगाने का, गहरे गोते लगाने का आज सुनहरा अवसर है जीवात्मा। तो सुनो तो, आज ये जो उत्तम सुनहरा अवसर है इसे मत चूक जाना, इस अवसर को मत खो देना, और देखना 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 क्या कि वो शुद्ध प्रकाशमान वह वीतराग स्वभाव स्वयं तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है। देखो तो जगमगा रहा है वो ज्ञायक परमात्मा, चैतन्य घन आत्मा, वो शुद्ध आत्मा जिसे तुम अनंत काल से भूले रहे, मन के चक्रव्यूह में उलझ के, इंद्री के भौतिक विषयों में उलझ के, देखो तो वो ज्ञान घन स्वरूप तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में वो ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगा रहा है। चेतना जिसकी विराधना तुमने जन्म जन्मों से की, जन्म जन्मांतर से की जीवात्मा, आज इस मोह के चक्कर में, थोड़े से राग के चक्कर में, थोड़े से भोग के चक्कर में, थोड़े से मान सम्मान के चक्कर में, थोड़े से इंद्रिय विषयों के चक्कर में तुम आज इस आत्मा की विराधना मत कर देना जीवात्मा। याद रखना, कोई सा भी निमित्त, कोई सी भी परपर्याय, कोई से भी भौतिक विषय, कोई सी भी सांसारिक वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, भगवान आत्मा अपने त्रिकाली से ऊपर कुछ भी नहीं है, अपने चैतन्य घन स्वभाव से ऊपर, अपने आनंद घन स्वभाव से ऊपर कोई भी नहीं है। थोड़े से मोह राग के पीछे, थोड़े से इंद्रिय सुख के पीछे अपने अंतर स्वभाव का विस्मरण मत कर देना जीवात्मा, अपने चैतन्य मात्र स्वभाव को मत भूल जाना। नहीं तो भगवान आत्मा थोड़ी सी भौतिकता की चकाचौंध में, थोड़े से संसार के लोभ में, थोड़े संसार के स्वार्थ में तुम अपने स्वभाव को भूल जाओ। ऐसा अपराध नहीं करना चेतन आत्मा। सावधान जीव, सावधान, सावधान रहना अपने में। ऐसा अपराध मत करना कि तुम इन विषयों के चक्कर में अपने त्रिकाली आत्मा के बहुमान को मत भूलना। थोड़े से घर पुत्र परिवार दुकान मकान के चक्कर में अपने त्रिकाली शुद्ध चेतन मात्र को मत भूलना। और तुम इस राग और मोह के चक्र में फंस के अपने आत्मा का विस्मरण भूल गए, अपने आत्मा का स्मरण भूल गए, स्मरण कर बैठे, स्मरण भूले और आत्मा का विस्मरण कर बैठे तो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा भाई। इसलिए सावधान जीवात्मा, इतना तो समझ लो कि अनुमोदना करने योग परम उपादेय मेरा ध्रुव स्वभाव है, और विराधना करने योग, त्यागने योग, छोड़ने योग ये राग आदि विकारी परिणाम, ये मन का माया जाल है। संसार त्यागने योग है और स्वचेतना ग्रहण करने योग्य है। आज तो सलट जाओ रे, उल्टो जीव अनादि को, अब सल्टन को दा। अब तो सलट जाओ, अब तो निश्चय तत्व को स्वीकार कर लो। जीवात्मा सुनो तो, यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात है भैया। क्या कह रहे हैं अपन, आप क्या करने कह रहे हैं भैया? बाहर में ना कुछ करने कह रहे हैं, ना कुछ धरने कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? अरे भगवान आत्मा, अरे तुम्हें ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए हितकारी क्या है, तुम्हारे कल्याण का साधन क्या है, तुम्हें साधी अनंत काल तक सुख क्या देने वाला है, और तुम्हारे लिए अनिष्टकारी क्या है, तुम्हारे दुखों का साधन क्या है, और अनंत काल तक तुम्हें दुखी कौन करने वाला है? या जो दुखी करने वाला है अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह, मन के इंद्रिय विषय भौतिक परिणाम, इनका करो त्याग। और भैया जो सारी अनंत काल तक तुम्हारे लिए हितकारी है, तुम्हें सुखी करने वाला है, इस आत्मा की करो अनुमोदना भैया। इतना सरल तो विषय है जीवात्मा, इतना सरल तो मोक्ष मार्ग है। क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा कि कोई कठिन बात थोड़ी ना है, इतनी सरल चर्चा है भगवान आत्मा।
कि जो कल्याणकारी है, जो परम सुखकारी है, जो परम हित का साधन है, वो अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है, और जो अनिष्टकारी है संसार में जन्म मरण का कारण है, और जिसके कारण भैया ये जीव अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है, वो तुम्हारा पतन करेगा भैया। देखो भैया, हित का साधन स्वचेतना, कल्याण करने वाला साधन स्वचेतना, भैया संसार में रुलाने वाला, संसार में परिभ्रमण कराने वाला ये पर पर्याय परिणमन का भाव। अब आप तो निर्णय करो भैया पक्का। क्या निर्णय करे भगवान आत्मा कि तुम्हें अपने कल्याण में, अपने कल्याण के मार्ग में आचरण करना है या फिर संसार सागर में परिभ्रमण करना। देखो अपना ठोस निर्णय करो। और यदि सुनो, ठोस निर्णय करके तुम मुक्ति के मार्ग को चुनते हो तो एक बात याद रखना चेतनात्मा, यदि मुक्ति के मार्ग को चुनते हो तो फिर मन के अज्ञान भाव में मत भ्रमित होना भगवान। मन कदम कदम पे ललकारेगा, मन कदम कदम पे नीचे गिराएगा, मन कदम कदम पे अपनी विकार भाव धारा में रद्द करेगा भैया। मन हर कदम पे तुम्हारी परीक्षा लेगा, क्योंकि मन मतलब अज्ञान भाव। इस भूमिका में ये इंद्रिय विषय कसाय, भौतिकता की चकाचौंध और चारों तरफ फैला हुआ संसार में आडंबर, माया जाल, ये माया जाल, ये मिथ्या मानताएं, बार बार तुम्हारे मिथ्या संस्कार अनादिकाल से जनरंजन राग, कल रंजन दोष, मनरंजन गारव, अर्थात दुनिया का पक्ष, दुनिया को प्रसन्न करने का पक्ष, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, शरीर को, शरीर में सुखियापने की मानता, शरीर इंद्रिय सुखों में रसीलापन, और मन को विषय भौतिक कसायों का गारव। भैया क्या कह रहे हैं, संसार, शरीर और भोग, इन तीनों में अनादिकाल से रत रहे हो जीवात्मा। संसार में, संसार, शरीर और भोग में तेरा जीव अनादिकाल से परिभ्रमण करता आया जीवात्मा। और ये मन हर कदम पे परीक्षा लेगा। ए जीवात्मा सावधान, ये मन हर कदम पे परीक्षा लेगा, हर कदम पे, हर कदम पे तुमसे कहेगा कि ए जीवात्मा तुम कहां जा रहे हो आगे। लेकिन सुनो है जीव, अपनी दृढ़ता मत छोड़ना, अपने आत्मा की निष्ठा मत छोड़ना, अपने ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा को मत छोड़ना। बहुत दृढ़ता के साथ भैया, बहुत गहरी निष्ठा के साथ, बहुत आनंद के साथ भैया, ओ जीवात्मा, ए जीवात्मा, इन सारी कर्म धाराओं को, इन सारे विकल्पों को नकारते हुए, इन सारे, नकारना ही नहीं, इन सारे कर्म धाराओं को उखाड़ते हुए, इनका अस्तित्व मिटाते हुए भैया, एकमात्र मैं शुद्ध चेतना मात्र, बस आनंद के साथ, कुछ नहीं करना। क्या करना है, इन मिथ्या मान्यताओं को, इन संस्कारों को जड़ मूल से उखाड़ते हुए, मैं तो शुद्ध चेतना मात्र हूं, बस इस बात में गंभीर हो जाना। मैं तो शुद्ध चेतना मात्र हूं, बस मात्र ज्ञायक रूप मेरा परिणमन है, बस मात्र जाननहारा हूं मैं, बस सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की वाणी में जैसा शुद्ध प्रकाश में आत्मा का स्वभाव आया है, भगवान आत्मा वैसे ही शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है। तो देखो तो वह ज्ञान मात्र स्वरूप मेरे अंतर में विलस रहा है, इसलिए मुझे कोई द्वंद नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई शल्य नहीं, मुझे कोई शंका नहीं। एक अभेद अखंड अविनाशी मैं तो ज्ञायक तत्व ही हूं, मात्र ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मात्र कह रहा हूं, मात्र ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। जीवात्मा ऐसा स्वभाव स्वीकार भी होता है कि नहीं होता? ऐसी अंतरात्मा, ऐसी चैतन्य आत्मा, ऐसी ज्ञान में सत्ता स्वीकार होती कि नहीं? जीवात्मा सुनो तो, यदि ऐसा ज्ञान में स्वभाव, ऐसी ध्रुव चेतना, ऐसा ज्ञायक स्वभाव ऐसी स्वीकार नहीं होता तो भव्य आत्मा फिर क्या कर रहा है? तेन से मन की मार खा रहा हो क्या? देखो ये
मन मन ज्ञान को पीटता है। भैया बहुत मचाता है और इस साधना करने बैठने बहुत मतलब विकल्प था। साधना करने बैठो तब तो बात अलग है, 24 घंटे पीटता है। तो 24 घंटे मन, अज्ञान मन 24 घंटे पीटता आत्मा को भैया। हर पल पल पे पीटता, हर क्षण क्षण पे पीटता, हर कदम पे पीटता है। समय करने बैठो, ध्यान करने बैठो, चिंतन करने बैठो, तब तो पीटता ही है, तब तो उलझाता ही है, तब तो विकल्प करता ही है, तब तो उपद्रव मचाता ही है भैया। वो तो जिन देशना करते समय और जिन देशना सुनते समय पर थोड़ा शांत रहता है बस, क्योंकि यहाँ मन वचन का ऐसे ही भगवान की वाणी कहते हैं, बहुमान करते हैं, तो यहीं भी यहाँ भी पूरे समय नहीं, यहाँ भी थोड़ा बहुत शांत रहता है, और बाकी समय तो दिन भर उपद्रव मचाता भैया। उसका काम ही उपद्रव मचाना भैया है। क्योंकि क्यों मचाता भैया उपद्रव? क्योंकि जैसे कर्म बने हैं वैसी इसकी पर्याय चलनी है भैया। और भैया अभी अज्ञानता भी है ना, ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण भी है, दर्शनावर्णी कर्म का आवरण भी है, मोहिनी कर्म का आवरण भी है। मोहिनी में से भी दर्शन मोहिनी की प्रवृत्तियां अलग उदय में है, और चारित्र मोहिनी की प्रवृत्तियां अलग उदय में है भैया। तो अब मन को बल देने वाला ये चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का कर्म पर्याय अभी अपने पास है ना भैया। तो क्या होगा भैया? मन तो दिन भर उपद्रव मचाएगा भैया, और मचाता ही है, दिन भर उपद्रव करता है। लेकिन भगवान जी ज्ञानी वो है, आत्मार्थी वो है, क्या बोलते हैं, मोक्षार्थी जी वो है, जो इस मन के माया जाल को, इस मन के उपद्रव को लात मार के भैया, मन के विकल्पों को नकार के तिरस्कार करके एक जिनेन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेता है भैया। क्या स्वीकार कर लेता है? इस सर्वज्ञ देव ने जो कहा है, वस्तु का जो स्वभाव आया है वीतराग वाणी में, जो वस्तु की यथार्थता झलकी भैया, वो ही सत्य है भैया। क्या कि एक एक द्रव्य का परिणाम अपनी तत्व समय की योग्यता से भैया, इन पर्याय परिणाम का करता धरता मैं ज्ञान में आत्मा नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध अविनाशी मात्र ज्ञायक तत्व तिंकोत्कीर्ण आत्मा भैया। क्या मैं तो शुद्ध मात्र स्वभाव हूं, शुद्ध मात्र स्वभाव भैया। बहुत गाढ़ा विश्वास चाहिए, बहुत गाढ़ा विश्वास चाहिए। और देखो इतना गाढ़ा विश्वास चाहिए, इतना गाढ़ा विश्वास चाहिए, इतना गाढ़ा विश्वास चाहिए कि तुम्हारे सामने कोई भी आके खड़ा हो जाए, कोई भी परिस्थिति आके खड़ी हो जाए बाहर से, लेकिन भगवान जी तुम्हारी श्रद्धा ना हिलने पाए, तुम्हारे अंतर का विश्वास ना डगमगाने पाए, तुम्हारे अंतर की भावना ना मलिन होने पाए, तुम्हारे अंतर का पुरुषार्थ ना दबने पाए भैया, पूरी दुनिया पलट जाए, ए जीवात्मा, पूरी दुनिया पलट जाए, लेकिन तुम्हारा विश्वास ना हिले भगवान आत्मा। अनंत काल के बाद, अनंत भाव भ्रमण के बाद आज वीतराग स्वभाव की श्रद्धा जागी है। अनंत 4 गति 84 लाख योनियों परिभ्रमण करने के बाद आज अपने ज्ञायक पद को जाना है भैया, अनुभव से जाना है। अब इस पल, इस क्षण, इस समय एक क्षण भी आत्मा का स्मरण ना हो भैया, तारन तरन गुरु की शरण मिल गई है। अब एक क्षण भी अपने आत्मा के ब्रह में ना बीते, एक क्षण भी अपनी आत्मा की प्रतीति के विस्मरण में ना बीते। इतना बहुमान, इतना स्वाभिमान, इतनी निष्ठा भैया निरंतर अपने अंतर में परिणमित होती रहे। ये जिनवाणी, ये जिनदेशना, ये तत्व चर्चा है इसलिए भैया कि अपने अंतर का, अपने स्वरूप का बहुमान ना छूट पाए भैया। बहुमान स्वाभिमान भैया, आत्मा का स्वाभिमान ना छूटे, इसलिए ये अंतर ज्ञान की महिमा है। स्वभाव का बहुमान ना छूटे, इसलिए बार बार जिनवाणी है। और भैया इस जिनवाणी को सुन के ऐसे आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ऐसे जिन वचनों को सुन के, ए भव्य आत्मा, अब तो कल्याण का मार्ग बनाओ, अब तो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ, अब तो देखो
स्वभाव 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 स्वभाव, ये अपना ज्ञान मात्र स्वभाव अपने ज्ञान मात्र में ही बरत रहा है, ज्ञायक मात्र में ही बरत रहा है। ए जीवात्मा, स्वभाव की महिमा आ रही कि नहीं? देखो भैया, हम गाथा नहीं ले रहा, इसलिए गाथा को जहां का था छोड़ दे रहा, वहीं की वहीं। गाथा का वांचन अपन सुबह करते हैं भैया, है तारण तरण से आपका चार्ज में, लेकिन उस गाथा की सिद्धि सम्यक जस हृदयम सार्थम, सम्यक्त को साधने की बात ले रहे हैं भगवान जी, सम्यक्त को साधने की बात। और सुनो भैया, कोई बिरला पुरुष ही सम्यक्त को साध पाता है, कोई बिरला भव्य पुरुष ही सम्यक्त की साधना कर पाता भैया। देखो रे, देखो सम्यक्त को तो सब ढूंढते हैं, जैन कुल में जन्म लिया ना तो सम्यक्त नाम को सुना है, सम्यक्त को तो सब ढूंढते हैं, सम्यक्त को तो सब खोजते हैं, लेकिन सम्यक्त किसी बिरले को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए अपने स्वरूप को स्वीकार करना पड़ता है, और स्वरूप को स्वीकार करने के लिए मन की मान्यताओं को मिटाना पड़ता है जीवात। सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है भैया। वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके, भगवान की वाणी को स्वीकार करके मन के पूरे मोह को त्याग करना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। सुनाई दे रहा है कि नहीं जीवात्मा? सुनाई दे रहा है कि नहीं? मन के मोह को नाश करना पड़ेगा, अंतर में आत्मा की साधना को बलवत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मन के मोह में भी डूबे रहो, अपनी मनमानी भी करते रहो, दिन रात आत्मा के विस्मरण में और पर पर्याय में पाप वैसे कसाय में लगे रहो और आत्मा की साधना भी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता भैया। मन की मान्यता को मिटानी पड़ेगा, और हर एक परिणमन में, हर एक पर्याय में, हर एक घटने वाली अवस्था में ये स्वीकार, ये न्याय लगाना ही पड़ेगा। क्या? कि जैसी सर्वज्ञ की मर्जी थी वैसा ही परिणमन हो रहा है। मेरे सुखी दुखी होने लायक यहाँ कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा मानने लायक यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तो एकमात्र ज्ञायक स्वरूपी ज्ञान मात्र सत्ता ही, ऐसे मानो वैसे मानो, चाहे जैसे मानो, चाहे सराफत से मानो और चाहे रो के मानो भगवान, चाहे सर के बल खड़े होके मानो और चाहे सो उठक बैठक लगा के मानो, जैसे मानना हो मानो, लेकिन मानना तो तुम्हें यही पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मन की मान्यताओं को आग लगानी पड़ेगी भैया, मन के सुखियापने में आग लगानी पड़ेगी। मन के संसार के मन को जो इंद्रिय विषयों का पक्ष है, उस इंद्रिय विषय के पक्ष को अंतर मन से ही परित्याग करना पड़ेगा। तब आत्मा चैतन्यता का बोध जागेगा, चैतन्यता का बोध। और जीवात्मा, सुनो सुनो, यदि तुम अपने मन के विषयों को नहीं त्याग पा रहे भगवान आत्मा, फिर संसार पर्याय परिभ्रमण से कोई छुड़ाने वाला नहीं। याद रखना चाहिए आत्मा, मन को मार के मुक्ति मिलती है, याद रखना। मन को मारना मतलब ऐसा नहीं होता, मन को मारने का मतलब ये नहीं होता कि भूखे मरो या फिर प्यासे मरो। मन को मारने का मतलब ये होता है कि मन को जिनेन भगवान की आज्ञा अनुसार सात्विक आहार करके, अभक्ष आदि का त्याग करके, भैया भोजन तो करना लेकिन आसक्ति मत रखना भगवान। अर्थात मन सुखी दुखी हो, मन आपको नाना प्रकार के विकल्प में घुमाए, मन आपको संसार में आतुर करे, मन आपको मोह राग देश में अज्ञान भावधारा में चक्कर लगवाए भैया, मन आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करे अज्ञान भाव रूप भैया, तो आप सावधान हो जाना। क्या? कि देखो देखो ये मन घुमा रहा है, ये मन चक्कर लगवा रहा है, ये मन परिभ्रमण करा रहा है। और देखो तो इस मन से, इस माया से मैं परे ज्ञान मात्र, ज्ञायक मात्र स्वभाव हूं। ये ज्ञायक मात्र स्वभाव, ज्ञान मात्र
ज्ञायक मात्र मेरा स्वभाव है, और ज्ञायक स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ इतनी निष्ठा चाहिए काय की? अपने ध्रुव स्वभाव की, अपने वीतराग स्वभाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की इतनी गहन निष्ठा चाहिए तो मुक्ति का मार्ग बनेगा भाई। और जीवात्मा यदि अपने ज्ञायक स्वभाव की इतनी गहरी निष्ठा नहीं है तो फिर भटकते रहो इस संसार। जैसे ध्यान में बैठते हैं, जैसे गुरु महाराज की बात आती, समाधि का ध्यान हुआ था, उसमें आंसू ऐसे झलक रहे थे, पर ये समझ में नहीं आया कि क्यों। तारण स्वामी की भक्ति, भक्ति में झलक रहे थे, भक्ति में वो अश्रुपूरी दशा हो रही थी। जय शून्य समाधि मंत्र में जिसने भी 16 लोग जुड़े थे मात्र, और शुरू से तो मात्र 10 ही लोग थे, जितने भी 10 लोग थे या जितने भी 15-16 लोग थे, सबने कहा भाई अभूतपूर्व आनंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अनुभूति हुई है कि क्या भैया आनंद आ गया। गुरु महाराज की महिमा देख के, गुरु महाराज के इस मंत्र उच्चारण में सबको बहुत आनंद आया भाई। तो वो आनंद आया है अपनी श्रद्धा का, गुरु महाराज की भक्ति का, तारण स्वामी के प्रति समर्पण का भैया, क्योंकि गुरु महाराज से तो सबकी नैया जुड़ी हुई है भैया। गुरु महाराज से तो, तारण स्वामी से तो सबकी नैया जुड़ी हुई भैया। जब हम परसों सुबह ध्यान के माध्यम से जब अपने गुरुदेव की महिमा कही थी तो सबके हृदय भीगे थे भैया। सुबह सुबह का ध्यान सबको आनंद, सबके आनंद का विषय बना था। लेकिन भगवान आत्मा वो आनंद काय का था भैया? गुरु की भक्ति का, गुरु के प्रति समर्पण का। और वो गुरु के प्रति भक्ति, जो गुरु के प्रति समर्पण है भैया, वो तो अपने लिए कल्याणकारी है ही, और वो समर्पण भी किसी बिरले जीव को होता है सच्चे गुरु के प्रति। लेकिन भगवान आत्मा और गाढ़ा प्रसाद करो, और दृढ़ता जगाओ, और गहरा बहुमान लाओ भैया। क्या बहुमान लाए? और गहरी क्या दृढ़ता जगाए? अरे और गहरी दृढ़ता जगाओ, और गहरा बहुमान लाओ। अब मन की चाल में मत उलझो भगवान, मन के मायाचार में मत उलझो, मन की माया को मत देखो। देखो तो क्या देखें? अरे इस मन से परे अपने अंतर में अपना ध्रुव चेतन मात्र सत्ता है भैया। देखो भैया, अपन ने अपनी शुद्ध आत्मा को स्वीकार तो किया है, इस बात में कोई संशय नहीं है भैया। क्या कि अपने को अपना वीतराग स्वभाव स्वीकार ना हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। अपन ने अपनी अंतर आत्मा को स्वीकार तो किया ही है। अपन ने अपने अंतर में विद्यमान अपनी आत्मा को तो स्वीकार किया ही है भैया। अब क्या कमी रह गई भैया अपने अंदर में? जब स्वीकार कर ही लिया है तो आप भैया इस भाव को आत्म साधना में लगाना है, बस इतना निर्णय और कर लो भैया। और वो आत्म साधना अंतर से होगी, मन के द्वंद्व को छोड़ के, मन के सारे विकल्पों को छोड़ के, मन मानी को छोड़ के, अपने आप को राग भाव का तिरस्कार करके अपने आप को भैया बार बार आत्म जागरण के लिए जगाओ, उठाओ अपने आप को, उठाओ अपने आप को, अपने स्वभाव के स्वाभिमान को, अपने स्वभाव के बोध को, अपनी अंतरात्मा के गहरे निर्णय को बार बार जगाओ, बार बार जगाओ, बार बार जगाओ। कर्मधाराएं आएंगी, विकार भाव आएंगे, मन पेरेगा, अज्ञान भाव धाराएं चलेंगी, संसार पर्याय परिणमन के बीच में बार बार विस्मरण होगा। लेकिन भगवान जी, लेकिन बार 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 अपना लक्ष्य अपने सामने आ जाए, बार बार गुरु के वचन अपने कान में गूंजने लगे, बार बार भगवान की दिव्यध्वनि अपने कान में गूंजने लगे, बार बार अपने को अपने चेतन स्वभाव का स्मरण आ जाए, भौतिक सुखों से पार अपने आत्मिक सुख का बोध आ जाए भैया। देखो तो भगवान जी कितनी परेशानी सहन करके भी, ज्ञानियों ने कितनी आकुलता को, कितने उपसर्गों को सहन करते हुए भी अपने आत्मा की प्रतीति नहीं छोड़ी। ज्ञानी ने क्या भैया, आज हमारे जीवन को भी देखो, किसी के भी जीवन को देखो, कितनी परेशानियों को, कितनी उलझनों से निपटने के बाद इस मार्ग में आप पाते हो भैया। और
इस मार्ग में आने के बाद भी और कितनी उलझन है, कितनी परिस्थिति को फेस करना पड़ता है। लेकिन भगवान आत्मा ये सब होने के बाद भी अपने आत्मा का आश्रय न टूटे जीवात्मा। ए जीवात्मा, इतना सब होने के बाद भी अपनी आत्मा का आश्रय न टूटे, अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धा न टूटे, तो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। और जीवात्मा यदि किसी भी परिस्थितिवश यदि अपने आत्मा का आश्रय छूट गया तो भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए सावधान, क्या कह रहा है? इसलिए जीवात्मा सावधान। कहां सावधान? कहां सावधान? इसलिए है जीवात्मा सावधान, स्वयं में स्वयं की प्रभुता को देखना भगवान आत्मा। चाहे कुछ भी परिस्थिति बन जाए, चाहे कोई भी परिणाम चल जाए और चाहे कोई भी परिस्थिति घट जाए, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही इस 3 लोक में, इस 3 काल में मेरा कोई कुछ बिगाड़ सके ऐसी ताकत कहीं किसी में ना कभी थी और ना कभी होगी। 3 काल में 3 लोक में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं भगवान आत्मा। ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसा दृढ़ विश्वास, और भैया ऐसी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास सहित ऐसी दृढ़ आत्मा की प्रतीति, चाहे कोई सी भी दिक्कत हो भैया। मन तो कहता भैया कि पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, जीवन कैसे चलेगा, आगे काम कैसे होगा, दुनियादारी में क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है। मन तो पेरेगा आपको, मन तो उलझाएगा भैया। मन परिवार की चिंता करेगा, संयोग की चिंता करेगा, मन तो आपको पेरेगा भैया। लेकिन मन आपको पेरे और आप ना पिरो तो ज्ञानी, और मन आपको पेरे और आप पिर जाओ तो फिर संसारी में हो तुम में कोई अंतर है ही नहीं। इसलिए मन आपको पेरे और आप ना पिरो। 2 मिनट बचे मात्र, आखिरी बात कह रहे हैं हम। भगवान आत्मा मन का अज्ञान मानताओं में परिणाम चलता रहे, लेकिन उन अज्ञान मानताओं को, उन संस्कारों को आप अपने ज्ञान के बल से उखाड़ के उधर फेंक दो। उनको, उन मानताओं की, उन मिथ्या मानताओं की आप सुनो ही ना, उस मन की बात ही ना सुनो। आप तो अपनी रटन लेके बैठ जाओ, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा, मैं तो सुखी दुखी होता ही नहीं हूँ, मेरा तो कोई हित अहित होता ही नहीं है, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है, मेरा तो इस जगत में कोई अच्छा बुरा करने वाला ही नहीं है, इस जगत में मेरी सत्ता को कोई हिलाने वाला नहीं है, इस 3 लोक में 3 काल में भैया मेरे सुख में बाधा पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं इस जगत में। भैया मन कितनी ही आकुलता करता रहे, लेकिन आपके अंतर की दृढ़ता में अंतर ना पड़े, आपके हृदय में कोई अंतर ना पड़े, आपकी मान्यता में कोई अंतर ना पड़े, आपके विश्वास में कोई अंतर ना पड़े, तो भगवान जी आनंद ही आनंद है। भगवान जीवात्मा ऐसे आत्मिक आनंद में अपन सब सराबोर रहे, मन की मानताओं का करे दलन और आत्मा के बहुमान को उछाले भैया। स्वभाव की मानता करे पोस्ट और मन की मानता में लगाए आग, तो भगवान आत्मा अपन सभी भव्य जीवों का जीवन सुख में हो, शांति में हो, आनंद में हो। और भैया ऐसे सुख शांति आनंद में जीवन होगा तो भैया बाहर में भी पुण्य का उदय आएगा, आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, और भैया ना हो भी तो भी कर्म का उदय तो कटेगा, आगे के लिए कर्म उदय में नहीं आएंगे, यहीं के ही नष्ट हो जाएंगे। हर तरफ से मुक्ति मुक्ति है। इसलिए भैया मुक्ति चाहते हो तो स्वभाव 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 और स्वभाव के अलावा कहीं कुछ ऐसा सत्य स्वीकार करके, ऐसे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके सभी जीव अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज अमृतमय शुद्ध जिंदगी जय हो जय हो। परम पारणामिक
शाश्वत ध्रुव स्वभाव की जय हो जय हो ज्ञान स्वभाव की जय हो मेरे ममले हमारे स्वभाव की जय हो आनंद कंद सचिदानंद भगवान आत्मा की जय हो जय नमोस्तु तत्तम च नंदे आनंदे मौ चेयनंद सहा परम तत् पद विंद पौ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवर ही अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ध्यान रखो भैया, चर्चा का टाइम कितने बजे से 8